नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम बाय एसके में आपका स्वागत है। चलिए आज हम भारत भूगोल का पार्ट 3 देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है जिसका नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। तो व्हीलर द्वीप जो उड़ीसा में है, ब्रह्मणी नदी के तट पर है। उड़ीसा में ब्रह्मणी नदी के तट पर है। अगला इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत अपना मिसाइल परीक्षण भी इसी द्वीप से करता है। भारत मिसाइल परीक्षण करता है यानी व्हीलर द्वीप, जिसको अब्दुल कलाम द्वीप नया नाम है। अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंबन द्वीप को रामेश्वर द्वीप भी कहा जाता है। पंबन द्वीप को रामेश्वर द्वीप भी कहा जाता है, जो मन्नार की खाड़ी में है। और आपको मालूम होना चाहिए कि मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। और एक और है जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है, वो है पाक जलडमरूमध। अगला क्वेश्चन है, भारत में दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, बैरन और नारकोंडम। बैरन और नारकोंडम। बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में है। बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में है, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में स्थित है। इस द्वीप में 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, जिसमें केवल 11 द्वीप पर ही आबादी है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अंडरोट है। लक्षद्वीप में जो है सबसे बड़ा द्वीप है 36 गो में, वो अंडरोट सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन इसी में है, मिनकाय द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य है। मिनकाय द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य है जहाँ पे मनुष्य नहीं रहता है, मात्र एक पक्षी अभ्यारण्य है। अगला है, लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप अगाती है जहाँ एक हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप ऐसा है अगाती, जहाँ एक हवाई अड्डा है। अगला है, लक्षद्वीप 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित होती है। लक्षद्वीप जो है 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित होती है। इस द्वीप के उत्तर में अमीनी द्वीप है। लक्षद्वीप के उत्तर में अमीनी द्वीप है और दक्षिण में कन्नानोरे द्वीप है। दक्षिण में कन्नानोरे द्वीप है। लक्षद्वीप के सभी द्वीपों में मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप के सभी द्वीपों में मलयालम भाषा बोली जाती है। अपवाद में मिनकाई को छोड़कर मिनकाई द्वीप में माहल भाषा बोली जाती है। माहल को अगर बात करें हम, तो ये मालदीव की भाषा है। मालदीव की भाषा, जिसकी राजधानी देवही है। लक्षद्वीप एटाल परवाल द्वीप है। लक्षद्वीप एक परवाल है। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली 3 प्रमुख नदी। तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र निकलती है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सापू और असम में दिहांग नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का अन्य नाम भागीरथी व अलकनंदा है। गंगा नदी का अन्य नाम भागीरथी व अलकनंदा है, जो गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और याद रखना है कि गंगोत्री जो है वो उत्तराखंड में है। अगला है, गंडक को नेपाल में सालीग्राम कहते हैं। गंडक को नेपाल में सालीग्राम, और मैदानी भाग में जब जाती है तो इसे नारायणी कहते हैं। गंडक में मिलने वाले गोल गोल पत्थर को ही सालीग्राम कहते हैं। गंडक नदी में गोल गोल पत्थर मिलता है, उसको ही सालीग्राम कहते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि नेपाल में पहाड़ी इलाका ज़्यादा होता है, वहाँ गोल गोल पत्थर अधिक होता है, इसलिए वहाँ पे उसको सालीग्राम कहा जाता है। गंडक पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी जो है पटना के नज़दीक में आकर के गंगा में मिल जाती है। कोसी गोसाईनाथ चोटी नेपाल से निकलकर कारगोला के निकट गंगा में मिल जाती है। कोसी गोसाईनाथ चोटी नेपाल से निकलकर कारगोला के निकट गंगा में मिल जाती है। जबकि सोन अमरकंटक से निकलकर पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। सोन अमरकंटक से निकलकर पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी
विंध्य व सतपुड़ा के बीच होकर अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी विंध्य व सतपुड़ा के बीच होकर अमरकंटक से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। जबकि याद रखना है, कपिलधारा या धुआंधार जलप्रपात दोनों एक ही है। कपिलधारा या धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही है। नर्मदा नदी डेल्टा के जगह एस्चुअरी बनाती है। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, यह एस्चुअरी बनाती है। यह नदी विभ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा जो है विभ्रंश घाटी से बहती है। अगला है, ताप्ती नदी भी खंभात की खाड़ी में गिरती है और यह भी डेल्टा के जगह एस्चुअरी बनाती है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर क्षिप्रा नदी किनारे है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर क्षिप्रा नदी किनारे है, जहाँ प्रति 12 वर्ष पर कुंभ मेला होता है। प्रति 12 वर्ष पर कुंभ मेला होता है। माही नदी भी खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी भी खंभात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर बजाज सागर बांध बनाया गया है। माही नदी पर है बजाज सागर बांध। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, लेकिन याद रखिएगा, मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। अगला है, भारत का एकमात्र अंतर्वाही नदी, भारत का एकमात्र अंतर्वाही नदी लूनी है, जो आरावली से निकलकर कच्छ किरण में लुप्त हो जाती है। ये पीछे भी बात हम कर चुके हैं। बानस नदी को वन की आशा कहते हैं। बानस नदी को वन की आशा कहते हैं। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में ही लगती है, यानी बहती है। बानस नदी यह एकमात्र नदी है जो अपना पूरा चक्र राजस्थान में ही लगाती है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी नासिक जिले के त्र्यंबक गांव से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नासिक नदी नासिक जिले महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी प्रायद्वीप भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन? गोदावरी। गोदावरी को ही बिरध गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं। गोदावरी को बिरध गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं। पैनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता इसकी सहायक नदी है। किसकी? तो गोदावरी की। अगला है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। इससे पहले था दक्षिण गंगा गोदावरी को, और दक्षिण भारत की लगा हो तो कावेरी हो जाएगी। याद रखना है, शिव समुद्रम जलप्रपात भी कावेरी नदी पर है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है, जो कैमूर बिहार से निकलती है। जो कैमूर बिहार से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, पेरियार नदी केरल में बहती है। पेरियार नदी केरल में बहती है। उमियाम एक छोटी नदी है। उमियाम एक छोटी नदी है। भारत की सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी हुगली है। ज्वार भित्ति वाली सबसे ऊंची नदी कौन है? हुगली। भारत में सबसे बड़ी नदी मुख भी इसी नदी का है। सबसे बड़ी नदी मुख हुगली का ही है। नदी की लंबाई भारत भौतिक पर्यावरण वर्ग 11 के प्रतिशत 3 से ली गई है। नदी सब का जो लंबाई है भारत भौतिक पर्यावरण वर्ग 11 के प्रतिशत 3 से ली गई है, जो एक NCERT बुक पर आधारित है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर ऊंचाई पर से गंगा नदी निकलती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई से गंगा नदी निकलती है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है, जबकि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। अलकनंदा और भागीरथी का देवप्रयाग में और अलकनंदा और मंदाकिनी का रुद्रप्रयाग में, और अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्णप्रयाग में होता है। अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्णप्रयाग में होता है। भूलना नहीं है कि महासिर नामक मछली अलकनंदा में पाई जाती है। महासिर नामक मछली अलकनंदा नदी में पाई जाती है।
गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करता है। अगला है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को यहीं पर जमुना कहते हैं। जबकि अगर दोनों का संयुक्त धारा मिल जाता है तो उसको हम मेघना कहते हैं। याद रखना है, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है जो राजस्थान में है। यह एकमात्र ऐसा जलप्रपात है जो राजस्थान की ऐसी नदी है, अच्छा चंबल नदी, यह एकमात्र राजस्थान की ऐसी नदी है जो सालों भर बहती है। यानी चंबल नदी राजस्थान की ऐसी नदी है जो सालों भर बहती है। बाकी नदी राजस्थान में सालों भर नहीं बहती है क्योंकि वहाँ पे ग्रीष्म अधिक है, गर्मी अधिक है, इसलिए वहाँ सूखा पड़ जाता है। अगला है, सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर में बहती है। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर में बहती है। याद रखिएगा, ये पंजाब की साइड से बहती है, पंजाब में नहीं बहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का जलग्रहण भारत के 7 राज्यों को लाभान्वित करता है। गोदावरी नदी का जलग्रहण भारत के 7 राज्यों को लाभान्वित करता है। बराक नदी जो मध्य प्रदेश के जाने पांव पहाड़ी से निकलती है उसे बांग्लादेश में सुरमा और मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को ही मेरे ख्याल से चंबल नदी कहा जाता है क्योंकि वो भी जाने पांव पहाड़ी से ही निकलती है और इसे बांग्लादेश में सुरमा और मेघना कहते हैं। बराक नदी का राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 बराक नदी को घोषित किया गया है। तिहाई मुख नदी बराक नदी पर है। तिहाई मुख नदी बराक नदी पर ही है। अच्छा, परियोजना हो सकता है। गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदी है, मांडवी और जुआरी। गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदी है, मांडवी और जुआरी। भारत का सबसे बड़ा तटीय झील चिल्का झील है। भारत का सबसे बड़ा तटीय झील चिल्का झील है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील है जो राजस्थान में है। भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील है जो राजस्थान में है। भारत के सबसे बड़ी मीठे जल की झील बुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना भी बुलर झील पर ही है। तुलबुल परियोजना बुलर झील पर है और यह झेलम नदी पर है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। कृत्रिम का मतलब वह खुद से बनाया हुआ झील गोविंद सागर झील है। पहाड़ी से घिरे अभिकेंद्रीय अफवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बाल्सन कहते हैं। पहाड़ी से घिरे अभिकेंद्रीय अफवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बाल्सन कहते हैं। डॉल बुलर और बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है। डॉल बुलर और बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है, जबकि शेषनाग अनंतनाग झील भी जम्मू कश्मीर में है, याद रखना। और मानस बल और नागिन झील भी जम्मू कश्मीर में है। एक तो आपको याद रखना, जितना भी नाग होगा वो सभी जम्मू कश्मीर में है। नाग जम्मू कश्मीर में है। और अब याद रख लीजिए, डॉल बुलर, जबकि एक और हो गया मानस बल, ये जम्मू कश्मीर में है। नाग जम्मू कश्मीर में, डॉल बुलर और मानस बल जम्मू कश्मीर में, ये सभी झील हैं। अगला है, सात ताल नैनीताल उत्तराखंड में है। सात ताल नैनीताल झील है जो उत्तराखंड में है। वहीं पे राकसताल मालाताल ये भी उत्तराखंड में ही है। देवताल नखुचिया ताल और खुरपा ताल, यानी इससे आपको प्रतीत हो रहा है कि जितना भी ताल लगा हुआ लास्ट में वो सभी उत्तराखंड में। ताल नैनीताल, सात ताल, राकसताल, मालाताल, देवाताल, नकुचिया ताल, खुरपा ताल, ये सभी झील उत्तराखंड में, यानी ताल वाला झील कहाँ है? उत्तराखंड में है, जबकि नाग वाला झील जम्मू कश्मीर में है। अगला है, सांभर राजसमंद और पिछौला झील राजस्थान में है। सांभर राजसमंद और पिछौला झील राजस्थान में है, जबकि लुणकरणसार झील जयसमंद झील ये भी राजस्थान में है। लुणकरणसार झील और जयसमंद झील ये भी राजस्थान में है। और
फतेह सागर डिडवाना झील, डिडवाना झील राजस्थान में है। याद रखिएगा, सांभर कौमा राजसमंद कौमा पिछौला झील, लुणकरण सागर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, ये सभी राजस्थान में है। 2 बार पढ़ लीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। अगला है लोकटक झील मणिपुर में है। जबकि याद रखिएगा कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, बहुत पूछता है एग्जाम में, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, याद रखिएगा ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो मणिपुर में ही है। अगला क्वेश्चन है हुसैन सागर और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर और कलेरू झील आंध्र प्रदेश में, जबकि पुलकित झील, याद रखिएगा पुलकित झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में है। जबकि आपको एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है तो तमिलनाडु उसका उत्तर दिया जाता है, लेकिन अगर जब दोनों ऑप्शन रहे तो इसका उत्तर दोनों हो जाएगा, और दोनों में अगर एक चुनना है तो अंत में तमिलनाडु चुनिएगा। अगला है चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है, जबकि लोनार झील महाराष्ट्र में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है। वेबनाड झील और अष्टमुदी झील केरल में है, वेबनाड झील और अष्टमुदी झील केरल में है, जबकि पेरियार झील भी केरल में ही है, पेरियार झील भी केरल में ही है। अगला है ऊंट कडाल पुल डल झील में है, ऊंट कडाल पुल डल झील में है, जिसका अधिकांश भाग निशांत बाग में दिखाई पड़ता है। यानी ऊंट कडाल पुल का अधिकांश भाग निशांत बाग में दिखाई पड़ता है। सांभर झील बालसन का उदाहरण है, सांभर झील बालसन, जबकि डिडवाना झील पलाया का उदाहरण है, डिडवाना झील पलाया का उदाहरण है। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू है, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू है, जो सिक्किम में है, चोलामू झील सिक्किम में है। तिस्ता नदी का उद्गम भी सिक्किम में ही है, चोलामू झील में ही। अगला है उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है, जो मानव निर्मित झील है, जो मानव निर्मित झील है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, यानी जो भी सागर है वो सभी चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर चंबल नदी पर है। लेकिन याद रखिएगा कुछ सागर ऐसा है जो चंबल पर नहीं भी है, जैसे नागार्जुन सागर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में है, लेकिन यह कृष्णा नदी पर है। जबकि निजाम सागर मंजरा नदी पर है, निजाम सागर मंजरा नदी पर है। और तुंगभाद्रा नदी पर ही कर्नाटक में, तुंगभाद्रा नदी पर ही कर्नाटक में है। अगला है हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है हुसैन सागर झील, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अब बांकीघम नहर पुलकित झील के पश्चिम में है, बांकीघम नहर जो है पुलकित झील के पश्चिम में है। अगला है, चलिए अच्छा अगला नहीं है, आज की जो क्लास है यही समाप्त होती है। अब पुनः फिर से मिलेंगे हम पार्ट 4 के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आने वाले दिन में हम पूरे लूसेंट को बहुत जल्दी कवर कर देंगे। साथ में करंट का भी अब मंथली, वीकली और मंथली वीडियो हम लाते रहेंगे। और साथ में मैथ का भी इसी तरह से चैप्टर वाइज से धीरे धीरे सब होगा, लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।